आज शुरू नहीं हुई क्लास। अब नेक्स्ट डे हो गई तो होने का इसका व्याख्यान है। इसमें उपाय का वर्णन है। तो उपाय अगर समझ में आ जाए तो संबर का कार से दो जाए। उपाय के बारे में क्या बताया था? संबर है वो धर्म का भाव है। संबर होने से क्या होता है? धर्म होता है। और जिस जिसको धर्म होता है तो वो क्या धर्म होता है, कैसे होता है? तो जीव को जो धर्म होता है, क्या धर्म होता है कि जो जीव है वो धर्मी है। अब उसको धर्म होता है ना? तो जब धर्म होता है तो धर्मी अपने ही गुणों से अपने को जानता है। वही उसका क्या है? धर्म है। और जब ऐसा धर्म होता है तब जीव सुखी होता है। और जहां तक ऐसा धर्म प्रकट नहीं होता वहां धर्म नहीं होता, वहां सुख भी नहीं होता। लेकिन ऐसा जब ही होता है जब जीव को भेद विज्ञान है। क्या है? भेद विज्ञान करना आ जाए तो करता है। और जहां तक भेद विज्ञान नहीं आए ना, तो नहीं होता। तो भेद विज्ञान से कैसे होने लगता है? हाँ, भेद है। ये तो बताया तीन गाथाओं के द्वारा।
इक्यासी, बयासी, तिरासी। 181, 82, 83। 3 गाथाओं के द्वारा बताया गया कि भेद यहाँ है। उपयोग स्वरूप आत्मा यानी मैं, इनमें भेद है। उपयोग स्वरूप आत्मा और सुख दुख द्रव कर्म के भाव, भी भेद है। उपयोग स्वरूप आत्मा अर्थात मैं, ये नौकर शरीर, जिसके अवयव क्या है, मनोचन काया, 10 प्राण, इनमें क्या है, क्या भेद है। क्योंकि ये जड़ है, जड़ के भाव है, और इनमें जो भगवान विराजमान है वो चेतन भाव है। इनमें इन भावों में ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान हो रहा है। मन में विचार क्या हो रहा है, इसका भी ज्ञान हो रहा है। भाषा से क्या बोला जा रहा है, इसका भी क्या हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। विचारों में क्या चल रहा है, इसका भी क्या हो रहा है। काया से जो हलन चलन हो रही है, उसका भी क्या हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। तो इसमें ज्ञान है नहीं, मन वचन काया। और मन वचन काया चलते हैं कर्म के उदय से, उदय से जो द्रव कर्म का उदय है, कि बिना उदय के भी चलते हैं, उदय से ही चलते हैं। उदय से ही कर्म की अवस्था है, यानी शरीर की अवस्था कर्म के उदय से ही है। रोग रूप हो तो उदय से है, निरोग रूप हो तो भी उदय से है। दान लाभ हो वस्तुओं के, तो कैसे उदय से ही है। और चाह हुआ कुछ भी ना हो, वो भी उदय से ही है। भैया हमें हुआ, ये भी उदय से है। मन के संकल्प विकल्प है, ये क्या विकास है। संकल्प का मतलब है कि शरीर में हो, विकल्प का मतलब है कि शरीर अच्छा है, शरीर बुरा है, शरीर संबंधी वस्तुएं वे कैसी हैं, अच्छी बुरी हैं, तो विकास है। ये भी उदय से ही है। तो जो भाव उदय से है, उनमें एक बात समान है। तो क्या बात है। हैं? उनमें ज्ञान नहीं, मतलब ऐसी बात रखो जिससे हमारा पक्ष मजबूत हो, नहीं तो उनमें उनमें दुख है, तो उससे कोई ज्यादा मजबूती नहीं है। हम अलग देखें, ऐसी बात करो, इसमें क्या देखे। हाँ, हमारा स्वरूप अलग, उनमें दुख है। आपने क्या कहा, दुख है, और आप में क्या है, उनमें दुख नहीं है, आप में दुख नहीं है, तो क्या है आप, तो ले रहे हो आप सो, आप यही समझ। उनमें दुख है तो हमें सुख है, हम ले पा नहीं रहे। हाँ, हाँ, अब इस विचार से आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है, उनमें दुख है। और सुख किन में है, सुख हम में है, पर ले पा नहीं रहे।
तो जी विचार तो आगे नहीं बढ़ा यहाँ से। अब ये विचार करो कि इनमें एक बात समान है, क्या नहीं है? ज्ञान तो कितना हो रहा है? अब तो अब आप आगे आगे ये तो है। वो आपका आपका जवाब उससे ज्यादा अच्छा जो जवाब है कि उनमें ज्ञान नहीं है। अपना आप आप केस लड़ाओ तो हमेशा आप अपना पक्ष कमजोर करके चलोगे क्या? नहीं। तो ऐसे ही केस केस लड़ा जा रहा है। कर्मों ने क्या किया है कि हमारे जो गुण है उनको घाता है, कब्जा है। कर्मों का क्या है? कब्जा है किन पे? हमारे गुणों पे। अगर कब्जा नहीं होता तो मिथ्यात्व भाव कहां से पैदा होगा? सम्मित गुण तो जीव में है, मिथ्यात्व गुण तो है नहीं है। प्रकट क्या है? मिथ्यात्व प्रकट है और सम्मित ढका हुआ है, तो कब्जा है कि नहीं? ऐसे ही चारित्र है, चारित्र गुण किसका है? मेरा। और चारित्र गुण का कब्जा किसका है? चारित्र मोहिनी का, है नहीं? तो देखो कब्जा है। ऐसे ही ज्ञान स्वभाव है, आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, नहीं? अब उस पर भी कब्जा है, दर्शन पे भी कब्जा है, तो ज्ञान पे काय का है? यानी इससे क्या फर्क पड़ा? हाँ, कि जो सबको जानने देखने की शक्ति है वो ढक गई है। अब एक एक चीज को जानने के लिए एक एक इंद्री चाहिए। क्या? अब उसमें उतनी शक्ति होगी इंद्री में, उतनी जानना होगा, उतना नहीं होगा। ये में बहुत भाव है, ठीक है? आप कितने जानोगे? हाँ, जितना अच्छा सम की प्रवृत्ति कैसी है कि छह तो बहुत का है, लेकिन एक बार में एक छह तो आपको पांचों इंद्रियों का मन के विषय के जानने का है, ठीक है? आप जान कितना रहे हो एक बार में ही, है नहीं? अब आप चक्षु से जान रहे हो, चक्षु का विषय जान रहे हो, तो चक्षु के जो विषय है उसके भेद कितने हैं? पांच में भी एक बार में एक, पांचों एक साथ नहीं। कहने वाला है ये कंट्रोल हो रहा है ना, जानने पे क्या है? कंट्रोल है, इससे ज्यादा नहीं। और जो जानना है वो कैसा है? हाँ, हाँ, वो उसको अनकंट्रोल है, वो तो अनंत है। क्या? सबको एक साथ जाना जाए ऐसा, बिना किसी सहायता के। लेकिन उसमें कैसा है? ब्रेक है, ऐसे दर्शन में भी ब्रेक है, और शक्ति है अनंत भी, उसमें भी क्या है? कोई ब्रेक है। अब इसका केस लड़ा जा रहा है कि ये कब्जा हटना चाहिए। जैसे आपके प्लाट में कोई कब्जा कर ले तो आप क्या करोगे? फिर तो केस लड़ोगे, अब उसमें सबूत सबूत कागज पत्र इकट्ठे कराओगे क्या? नहीं। तो कौन से सबूत इकट्ठे करोगे? हाँ, कागज पहले इकट्ठे करोगे। कागज तो बहुत लगते हैं, तमाम कागज होते हैं, वहां सबसे महत्वपूर्ण कागज कौन सा है? रजिस्ट्री। अरे तो तमाम होते हैं, नगर पालिका के कागज जो है, ये सबसे मुख्य कौन सा है?
अब उसमें जितने भी आप एविडेंस मतलब प्रूफ रखोगे वे सब अपने फेवर के रख, ऐसे यहाँ पे अपने फेवर की बात करो। हाँ, कि जो कर्म के भाव हैं इनमें ज्ञान नहीं, और ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान कहना हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ज्ञान स्वरूप है। अब ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है, अब उस प्रकाश में, हमारे ही ज्ञान प्रकाश में, ये जिसमें ज्ञान नहीं है वो भी और हम भी, यानी नौकर सुख दुख द्रव कर्म और राग देश मोह भाव कर, नौ कर्म में भी मन के विचार, भाषा का व्यापार और काया की क्रिया, 10 प्राणों का व्यापार, ये सब क्या हो रहा है, जानने वाला है, लेकिन जानने वाला हिंदू इसलिए कैसा है, इससे क्या है कि इससे शुद्धात्मा की उपलब्धि है, इससे क्या है, कैसा जानने, मतलब अपना स्वरूप क्या है कि आपको पता चल जाता है, भेद विज्ञान करने से, कि नहीं, जो पता चल जाता है तो संभर होता है, क्या क्या होता है, संभर होता है। अब ये इससे ही कैसे होता है, इसकी बात चल रही है, 186 नंबर, है ना, कि भेद विज्ञान से ही संभर कैसे होता है। पढ़िए गाथा नंबर 186, जो उसको जो शुद्ध जाने आपको वो शुद्ध आत्मा ही प्राप्त है ना, अनशुद्ध जाने आपको वो अनशुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो, तो इसमें मुख्यता किस बात की है, जानने, जानने से प्राप्त है, है? जो आत्मा है वो शुद्ध है क्या शुद्ध है, है? हाँ, कि जैसे 6 द्रव्य हैं उनमें एक द्रव्य आत्मा है, मैं भी कौन हूँ, एक द्रव्य है, द्रव्य है वो तो द्रव्य है, क्या सबसे पहले वो क्या है, आपके सबसे पहले शुद्ध है, द्रव्य है। अब द्रव्य किसे कहते हैं, तो अब द्रव्य में जो कुछ है वो हम में है, द्रव्य का लक्षण क्या है, वो तो द्रव्य का स्वरूप है, लक्षण, सत सत द्रव्य लक्षण, लक्षण भी सत है, सत माने है, माने हाँ, है माने है, तो है पना भी हम में है, कि नहीं, और पुद्गल में है पना है कि नहीं, नहीं है, है, जिसमें है पना नहीं है वो तो द्रव्य ही नहीं है, मुद्गल द्रव्य यानी परमाणु में है पना है, धर्म द्रव्य में है पना है, धर्म द्रव्य में और आकाश में और काल द्रव्य में में भी है। अब जो है
उत्पाद वह ध्रुव स्वरूप है, यानी जो द्रव्य है, जो है बना है, वो उसके परिणाम से प्रकट हो रहा है। ये शक्ति है। उत्पाद वह ध्रुव क्या है? शक्ति है। किसकी? हाँ, कि द्रव्य की शक्ति है। ये उत्पाद वह ध्रुव किसकी शक्ति है? किसके लिए है? द्रव्य के लिए ही। हाँ, शक्ति है, वो द्रव्य के लिए ही है। नहीं? हाँ, कि द्रव्य के लिए क्या है? कि द्रव बना रहा है। हाँ, द्रव बना ही रहा है, उसमें कोई बिगाड़ बिगाड़ नहीं आया है। नहीं, तो बना रहा है, तो क्या बना रहा है? कि गुण पर्याय, गुणों में पड़वन लगातार क्या हो होता रहे, है ना? तो ये सब द्रव्य की क्या है? शक्ति है ना? और वह पड़वन के साथ कितना है? तो गुणों का पड़वन कितना है? तो अनंत। अनंत गुण पड़वन है, अनंत। मतलब यह है कि द्रव्य के अंदर जो गुणों का परिमाण है, जिसका नाम पर्याय है, वो अनंत है। मतलब अंत नहीं है। क्या? और अंत नहीं है, अनंत है, अंत नहीं है। तो परिमाण का स्वरूप क्या है? कि परिमाण है, उसको समझा जाता है 6 तरह से। षट गुनी हानि वृत्ति। परिमाण क्या है? षट गुनी हानि वृत्ति है, नहीं? जो कि परिणाम के अनुसार अनंत है, बंद नहीं हो पाएगा कभी। तो ये सब भी हमें है। ये सब भी कहाँ है? हमें है ना? अब एक ही तरफ ऐसा है जो जिसमें ऐसा परिमाण भी है और वो जानता भी है। छह में ये सब है तो छह में, लेकिन छह में से एक तरफ ऐसा है जिसमें ऐसा परिमाण भी है और वो जानता है। ये खूबी किन में है? कि ये जीव द्रव्य में है, और वो जानता है, अपने परिमाण को भी जानता है और द्रव्यों में उन्हें भी जानता है ना? तो ये खूबी किसमें है? जीव द्रव्य में। और आप कौन हो? भी जीव है। तो ये खूबी हम में भी है ना? भले हम जान नहीं पा रहे हैं। हाँ, जो जो हमें है कि नहीं, वो हम अभी जान नहीं पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन वो कोई हमें है और जानने की ताकत भी है कि नहीं है? अब हम उसे क्या नहीं कर पा रहे? जान नहीं पा रहे कि नहीं? तो आप जब जानोगे तो ही आपका धर्म है वो। हाँ, जो आप अगर जानने का कार्य करने लगो कि हमें ऐसी शक्ति कहाँ है, कैसी है, कैसे उस शक्ति की व्यक्ति क्या है, प्रकट कैसे हो रही है, कौन से गुण से देखें, तो हमें वो दिख जाए अपनी शक्ति क्या, वो हमारी शक्ति हमको दिख जाए, तो हम ऐसे अपने किस गुण से अपने को देख, है ना? तो वो सब बातें आती हैं आगम से। वो सब बातें कहाँ से आती हैं? आगम। हमें सब है ना?
हम देख नहीं पा रहे हैं, ये एक अलग बात है। जैसे एक दूरदृष्टि है कि नहीं, दूर एक चीज है, अब हम देख पा रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं, है ना बात को। तो अब हम देख पा रहे हैं तो वो वस्तु का तो अभाव है नहीं है, जो वस्तु है हम देख रहे हैं, तो वो नहीं है तब देख रहे हैं कि है तब देख रहे हैं। और देख कौन रहा है, देख हम रहे हैं, मतलब वस्तु भी है और हम भी है। अब आपको कहा देखो, तुम देखो वो रही, अब आपको नहीं दिख रहा है, तो तुम्हें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि वस्तु नहीं है, कि नहीं। और इसका मतलब ये नहीं है कि देख ही नहीं पाएंगे। हाँ, क्योंकि हमारी ही जाति का कोई दूसरा देख रहा है और वस्तु है, तो हम नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वस्तु नहीं है। और फिर हम जैसा देख पा रहे हैं वैसा वस्तु को, ऐसा भी नहीं है, हम तो नहीं देख पा रहे हैं शरीर हमें, तो ऐसा नहीं है। तो अब बात केवल रही देखने की, जानने की, पूरा आगम इसी बात को जानने के लिए क्या, किस लिए है, इसी बात को जानने के लिए है कि वस्तु जैसी है वैसा आप जान, है ना, जो शुद्ध जान है आप, कब जान है, जब है, और कैसा है, शुद्ध है, तो वो है और शुद्ध है, और हमें क्या करना है, जानना है, हमें कुछ नहीं करना, क्या शुद्ध करना है, केवल जानना है। और केवल जानने का यह विधान है, जैसे आपको नहीं दिख रहा है, आप सामने अपने का देखो, बोल रही आपके कहाँ है कहाँ है, हमने कहा देखो, बोल रही देखो, पर हमें नहीं दिख रही, तो हमें देखो जो कपड़ा लटक रहा है इसके बगल में देखो, नहीं सर, तो क्या कपड़ा दिख रहा है, क्या हाँ, कपड़ा दिख रहा है उसके बगल में, तो ऐसे धीरे धीरे करके आप, ऐसे ही यहाँ क्या दिख रहा है तुम्हें, और क्या नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, इसका है ही नहीं है, अब नहीं दिख रहा, तो दिखाओ, तो देखो जहाँ इंद्री इंद्री तो दिख रही है? इंद्री तो दिख रही है, क्या कर रही है, बिल्कुल उसका व्यापारी बता रहा है कि यहाँ जीव है, तब मैं जीव हूँ। अब देखिए, तो जैसा आपके इंद्रियों के व्यापार के साथ आपकी मौजूदगी सिद्ध हो रही है, क्या मुर्दे में भी यही सिद्ध हो रहा है, जीव की मौजूदगी मुर्दे में नहीं हो रही, और आप में हो रही है, मुर्दे में क्यों नहीं हो रही है? हम तो कहें मुर्दा में है जानने वाला, हाँ, तो भगवान ने बताया है कि जिसके रहते हुए पांच इंद्रियों का गांव बसता है, और न होने पे गांव उजड़ जाता है, तो अब तुम गांव देखो, उजड़ा है कि बसा है, बस, कि आत्मा देखा है, कि आत्मा तो देख, तुम्हें दिखेंगे ना, तो देखने की प्रक्रिया लगा के देखा जाएगा, तो आप अगर दिख रहा होता तो तुम्हें क्या बताने की जरूरत, तो तुम सीधे जान ही रहे होते, है तो दिख नहीं रहा है, तो उसकी एक प्रक्रिया है, एक विधि है, उसको लगाया और तो बताया, में और मुर्गी में क्या अंतर दिखा है? हाँ,
कि मुर्दे में गांव उजड़ा हुआ है, कि बसा हुआ है आपके यहाँ पे बसा हुआ है। वो गांव बसा है, वो गांव की बसावट क्या है? हाँ, कि एक गांव की बसावट है कि वो अपने विषय में व्यापार, ये उसकी बसावट है। और वैसा व्यापार हुआ नहीं है मुर्दे में। तो ये इतनी बात तो गोचर है, मतलब इतनी बात तो आपको जानने में आ रही है। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि वहां तो जीव नहीं है और वहां यहाँ जीव है। अब इससे इतना पता चल गया कि यहाँ है यहाँ नहीं है। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ पे? तो वह नहीं है। और मुर्गे का क्या नाम? है नहीं। तो अब वहाँ नहीं है, पता चल गया। अब यहाँ है तो किस रूप से है? यहाँ श्वास श्वास लेने रूप से है कि लड़ाई झगड़ा करने रूप से है? हाँ, कि यहाँ तम, तमाम काम हो रहा है, विचार हो रहे हैं, बोलना हो रहा है, चलना हो रहा है, सांस आ रही है, जा रही है कि नहीं आ रही है? अरे तो एक यही है क्या है? तो ये क्या है? हाँ, कि ये तो शरीर की क्रिया है। अब जब सांस उखड़ रही है तो कैसा लगता है? दुख होता है कि सुख? दुख होता है। और उखड़ती हुई सांस रुक जाए तो मतलब थम जाए, मेरे इधर सुख दुख भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, हो क्यों नहीं रहा है? अच्छा भाव में तो लगता है हमें हो रहा है। तो सम्यक भाव में बताओ क्या है? सुख दुख क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, ये सुख दुख रूप से प्रकट हो रहा है। ये, हाँ, ये कर्म का भाव है। हाँ, जो वेदनी कर्म है उसका भाव है। ये सब हमें हो रहा है, ये मोह का भाव है। सुख दुख झूठा है, सुख दुख हमें हो रहा है, ये भी झूठा है। हाँ, क्या सुख दुख झूठा नहीं है? सुख दुख को उत्पन्न करने वाली वेदनी है, हमें हो रहा है। तो आपने इस पूरे को समझ के और जान लिया क्या, कि मैं जीव हूँ और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और चेतन में। और चैतन्य का कि जो शुद्ध जाने आत्म को, यानी अब आपने जानने की दृष्टि बनाई। जानने की क्या बनाई? दृष्टि बनाई कि ये अगर है तो वो है अनुभव में कैसे आया? कोई चीज है तो क्या उसका अनुभव किया जा सकता है कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? तो वो है का अनुभव किया जाता है के गुण से। कोई चीज है अगर, तो उसका उसकी जानकारी उसके गुण से आएगी और उसकी मौजूदगी की जानकारी दूसरे की वजह से आएगी। उसके होने की जानकारी कोई और दे सकता है, लेकिन वस्तु की जानकारी वस्तु के गुण ही से ही आएगी। क्या? जैसे आप देह में विराजमान हो, इसकी जानकारी तो इंद्रियां दे रही हैं। क्या? इंद्रिय व्यापार क्या जानकारी दे रहा है? हाँ, वो संकेत हो रहा है कि आप यहाँ हो। और यहाँ किस रूप से आओ? ये द्रव कर्म की क्रिया है, जड़ की क्रिया है जिसमें जानना नहीं है। वो क्या बता रही है?
अब जो ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है, अब उसकी जानकारी उसका गुण ही देगा। तो गुण क्या है, चेतन, और उस चेतन में धर्म है और शक्ति भी है। तो धर्म तो अस्थि और नास्ति है, और शक्ति क्या है, प्रकाश ज्ञान की शक्ति है। तो जैसे आपने परीक्षण किया, अर्थात देखा शक्ति है कि नहीं, तो पर प्रकाशन की शक्ति अगर नहीं होती तो जो बगल वाला है उससे हमें लगा कि तुम जान ही नहीं पाते, और स्व प्रकाशन की शक्ति ना होती तो जानने वाला मैं हूँ, मैं सुचेतन हूँ, ये भी नहीं जान पाते। लेकिन जानना हो रहा है, तो मन पड़ गया कि इसमें मैं ही एक ऐसा हूँ जो शुद्ध चेतन है इन तीन शरीरों में। तो आचार्य ने कहा जो शुद्ध जाने आत्म को, शुद्ध जाने आत्म को, शुद्ध आत्मा को कब जाने है, कब जाना जा सकता है, हाँ जा है, और है को जानने की विधि है, आपने विधि लगाई और जाना। तो अब आचार्य ने क्या कहा, शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। क्या? अब तुम्हें क्या प्राप्त होगा, शुद्ध आत्मा प्राप्त हो जाए, मतलब आपको जानकारी हो जाएगी, हाँ, अनुभव में आ जाएगा। तो वो अनुभव में कैसा आएगा, सुचेतन, ठीक है ना। अब वो शुद्ध चेतन अनुभव में आएगा, और वो हमेशा के लिए फिर शुद्धि प्राप्त रहेगा। अनुभव में तो अभी आएगा, लेकिन आगे के लिए क्या होगा, अगर आपने विज्ञान किया और अवय जान लिया कि मैं सुचेतन हूँ, तो अवय तो प्राप्त हो गया, सुचेतन जान लिया, लेकिन इस शुद्ध चेतन का आगे काल का स्वरूप क्या रहेगा, है? हाँ, कि वह आगे भी शुद्ध ही रहेगा। नहीं, क्योंकि आप शुद्ध जानोगे तो अशुद्धता आएगी ही नहीं, अभी अशुद्धता है, और उस अशुद्धता में आपने शुद्ध जाना, क्योंकि अशुद्धता तो शरीरों की है, अशुद्धता काय की है, शरीरों की। तो एक शरीर ऊपर का है, ये भी कैसा है, अशुद्ध है, कि नहीं। इसमें जो नव द्वार से मल जारी है, इसके भीतर जो द्रव कर्म है वो बहुत ज्यादा अशुद्ध है, क्योंकि इस ऊपर वाले शरीर में अशुद्धता तो है, कि नहीं। हाँ, लेकिन ये बुद्ध वैसे अशुद्धता है जैसे हम परिचय है, नहीं तो ये अशुद्धता कैसी है, जो आप परिचय में है। पूरे जगत के लोग इसी को अशुद्ध मानते हैं। नहीं, जैसा अभी आप सड़क पे जा रहे हो और वहां पे एक हड्डी डली है, हमने वैसे जो हड्डी उठा के इधर रख दी है ना, तो तुम हटा के रख दोगे, ये इसमें तो हमारा जो अशुद्ध है? हाँ, तो अरे तो ये अशुद्ध है, हम अशुद्ध हो जाएंगे। तो तुम्हें अशुद्धता काय की पता है, ये बाहर, और गोबर डला हमने चाहिए, गोबर हटा के एक रख रखते हो ये, तो हम नहीं, हमारे रखो दे, तो फिर हाथ धोआ, क्या शुद्ध है, क्या नहीं। अब आंख में कीचड़ आ रहा है, नहीं निकालोगे, आंख में कीचड़ आया नहीं हटाओगे, तो फिर नहाओगे जाएगा, तो जी अशुद्ध नहीं है। और कान में
नव द्वार में जो तो आए साहब, तो जगह हमें परिचय है, लेकिन हम क्या अपने आप ही भेद करते रहे। ये ज्यादा असत है, ये कम असत है। यही तो है डॉक्टर साहब। अगर तुम्हारी उंगली में खून निकला है तो तुम क्या करोगे? है? नहीं, डिटॉल नहीं है, है? तुम वो डाल दोगे। और दूसरे की उंगली खून है तो तुम डाल, तो देखो किस चक्कर में पड़ गए तुम। तो वो खून तुम्हारा खून खून है, तो दूसरे का मतलब कहने का ये है कि हाँ, नाखून है, हम मुंह से काट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो दूसरे के नाखून काट दे मुंह से। तो कहने वाला थे कि उन्हीं चीजों में हम शुद्ध भाई में अशुद्ध शुद्ध शुद्ध अशुद्ध भाई में चल रहा है क्या? हैं? हम असली जगह पे पहुंच नहीं पा रहे। हाँ, कि नहीं? ऐसे कि नहीं, हिंसा वगैरह के दोस्त की वजह से, परहेज वगैरह से, चलो ये ठीक है, लेकिन वास्तव में जो अशुद्धता पूरी अशुद्धता नहीं, अशुद्धता तो वो है जो आत्मा के गुण को गाता है। हाँ, अशुद्ध वास्तव में कौन है? क्योंकि अशुद्ध वो है कि जो आत्मा के गुण को गाता है, ज्ञान को गाता है, वो अशुद्धता है। दर्शन को ढाके, सम्यक तो चारित्र को ढाके सकता है। तो अगर आप उस अशुद्धता को अशुद्धता समझोगे तो फिर तुम यहाँ से अपनी दृष्टि क्या कर पाओगे? नहीं तो नहीं नहीं उलझे हुए हैं, कि नहीं? अब कहीं गिलानी आ जाए, गिलानी का उदय आ जाए, कि नहीं, तो आफत है। हाँ, नहाओ ये करो ना, त्योहार ना है कि जय बार झाड़ू उठाओ, त्योहार नहाओ, जय बार सफाई करो तो नहाओ, क्या करोगे नहाना है? नहाना है कि शुद्ध हो जाएंगे? हम मन रहा है नहाते ही नहीं है। हम नहा के शुद्ध हो रहे होते तो हमें जल में मौजूद है, फिर तो बिल्कुल ही शुद्ध है। मतलब कोई ठिकाना नहीं है, है? हाँ, ये बाहर की गड़बड़ी है, ये सब कसाय दौड़ रही है। कोई चीज अगर हमारे शरीर से निकले तो हमारा कोई अशुद्ध नहीं है, कोई शरीर दूसरे के शरीर की हुए तो हमारा अशुद्ध है। अपने आंख का कीचड़ हटाओगे तो हाथ नहीं धोओगे, और दूसरे का हटाओगे तो हाथ। हाँ, सब ऐसी बात नहीं है। तो ये क्या कसाय दौड़ रही है, कि नहीं? अब ऐसे कसाय है तो दूसरे का भी करने लगो और गलानी नहीं मानो। कभी ऐसा हो तो छुओ ही नहीं, है नहीं? तो ये सब, हाँ, ये सब यहाँ पे वो असुद्धता नहीं है जो हमारे लिए परेशानी का कारण है। हमारे लिए असुद्धता वो है जो हमारे गुण को घात रही है, घातिया कर्म।
है नहीं, और उससे कम अशुद्ध है अघातीय कर्म, उनको तो वे भी घात रहे, है नहीं। हाँ, तो ये कर्म है, ये अशुद्ध है। तो जो शुद्ध जानने से क्या होता है कि कर्म आना रुक जाए, तो आगे के लिए भी कैसा रहेगा वो आत्मा। और वर्तमान में, कि वर्तमान में तो शुद्ध जान ही रहा है, ऐसे शुद्ध जानने वाले का आगे का स्वरूप क्या बनेगा, कि शुद्ध ही रहेगा। ये लिखा है, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। कितने देर के लिए है? हाँ, कि अनंत काल के लिए, क्या एक आध घंटे के लिए है? हाँ, अनंत काल के लिए हो जाएगा ये शुद्ध। आज का शुद्ध जानना तब 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 के लिए हो जाएगा, अनंत काल के लिए हो जाएगा। क्योंकि शुद्ध जानने से क्या होता है, शुद्ध जानने से क्या होता है डॉक्टर साहब, कि शुद्ध जानने से जो विचारों में अशुद्धता है वो होती नहीं है। यानी राग द्वेष मोह है ना, वो अशुद्ध भाव है, तो वे शुद्ध जानने से उत्पन्न ही नहीं हो पाते। और वे अशुद्ध भाव नए अशुद्धता को ले, नई अशुद्धता को लाने में कारण है, तो वो भी नहीं आती। तो जो शुद्ध जानने वाला है वो हमेशा के लिए कैसा हो जाता है, मतलब काम आज करो और फल अनंत काल तक ले हो। तो आज हम क्या करें, है? आज तुम शुद्ध जान, आज क्या करो, आज शुद्ध जान, आगे के लिए तुम अनंत काल तक शुद्ध ही रहोगे। और आज अशुद्ध जाना तो है, कि फिर वो बात फिर लागू हो जाएगी कि अनंत काल तक के लिए क्या रहोगे, अशुद्ध ही रहोगे। अब आज जो बात जानने में आई, सुनने में आई कि जो शुद्ध जाना है आप, मान लिया आज आपने पहली बार ही सुनी, तो इससे पहले आप जानते रहे थे क्या, क्या जानते थे, तो काय को प्राप्त हुए, तो प्राप्त हुए शरीर पर शरीर, शरीर शरीर ही मिलते चले आ रहे हैं। और हर शरीर के साथ एक ही भाव चल रहा है क्या, ये मैं, तो ये बात कन्फर्म हो गई। कौन सी? हाँ, अनुशुद्ध जाने आत्म को वह अनुशुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। आज आपने जो बात सुनी है, मान लो पहली बार, तो इससे पहले की अनुभूति तुम्हारी सब कैसी है, है? आज अशुद्धता को प्राप्त हो के नहीं है, तो क्या अशुद्धता है आपके पास, कि तीनों शरीर मौजूद है, कि नहीं? 10 शरीर से जी रहे हैं कि नहीं जी रहे, हमेशा डर लगा रहता है, किस बात का, मर ना जाए, कि कौन मरेगा, कि हम मरेंगे, सब अच्छा अच्छा हो, बुरा ना हो, तो किनका अच्छा अच्छा हो, कि हमारा हो, परिवार का हो, सबका हो, सबका ठेका तुम पे ही है? ले रखा है, और ऐसा हो जाएगा, कि नहीं? तो कहने का मतलब है आज भी जाने बिना, शुद्ध जाने बिना आज भी अशुद्धता चल रही है। एक तो भाव कर्म की चल रही, द्रव कर्म की सत्ता मौजूद है, 8 गुणों को 8 कर्मों ने ढांक के रखा है, कि नहीं? और शरीर संबंध बना हुआ है, तो ये किस बात का चिन्ह है? हाँ, क्या आपने जाना क्या है, अभी तक क्या जाना है, कि हमने जाना है शरीर में हूं, तो बोले यही बना हुआ है।
तो जी बात, एक बात तो कन्फर्म हो गई कि अनुशुद्ध जाने आत्म को। अब इसमें से बहुत से जीव ऐसे हैं जो इन तीनों शरीरों से छूट गए हैं। पहले भी ऐसे ही थे, अब क्या हो गया, अब क्या हुआ है, तीनों शरीर से छूट गए हैं। तो वे कैसे छूट गए हैं? हाँ, जब वे शुद्ध जाना आत्म को, तो अब हमारे लिए वे क्या हो गए, आदर्श, प्रेरणा, सुपोत। तो दोनों बातें हमने यहीं पे कंफर्म कर लें। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्या जैसा जानोगे वैसे बनोगे। कि शुद्ध आत्मा को जानता हुआ, अनुभव करता हुआ जीव शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है, और अशुद्ध आत्मा को जानता हुआ, अनुभव करता हुआ जीव अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। कि जो सदा ही अछिन्न धारावाही ज्ञान से, अछिन्न धारावाही ज्ञान क्या है बताया था पहले परसों। हाँ, कि जानने में मोर आगे ना है। कि अचिन्ह धारावाहिक ज्ञान से शुद्ध आत्मा का अनुभव किया करता है, वह ज्ञानमय भाव में से ज्ञानमय भाव ही होता है। ज्ञानमय भाव में से क्या होता है, तो ज्ञानमय भाव में से ज्ञानमय भाव क्या होता है। अब आप पहले देखो ज्ञानमय भाव, पहले क्या क्या समझो, ज्ञानमय भाव। तो ज्ञानमय भाव समझने के लिए अज्ञानमय भाव भी समझो। अगर ज्ञानमय अज्ञानमय भाव नहीं समझोगे तो ज्ञानमय भाव कोई पता नहीं चला ये क्या है। तो अज्ञानमय भाव क्या है, शरीर में हूँ, अब शरीर बता रहा है मैं नहीं हूँ। अब ये दोनों भावों का कंपेरिजन करा तो अपने आप तो पता चलेगा कि कौन सा भाव ज्ञानमय है। क्योंकि शरीर में हूँ ये तो झूठा भाव है। नहीं नहीं, क्या सही है? क्या परसेंट झूठा है? अब 100% हो रहा है, और ज्यादा होते तो, क्योंकि उसमें गुण ही दूसरे तरफ के हैं। क्या शरीर में गुण किनके हैं? पुद्गल तरफ के गुण है, और हमारे लक्षण इधर है। तो ये गुण ही नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये तो हाँ गलत ही है। तो ये क्या हो गया, शरीर बता रहा है मैं जीव, ज्ञान में था, और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, और मेरा लक्षण चेतन है, और देह अचेतन है। ये क्या है, और चेतन का वर्णन सहज ज्ञान सहज दर्शन है, ये भी ज्ञान में भाव है कि नहीं। और मेरे ही ज्ञान में शरीर सुख दुख और राग देश मोह जाने जा रहे हैं, और ज्ञान इनमें मिलता नहीं है, क्योंकि राग से द्वेष हो जाता है, और ज्ञान ज्ञान रहता है, मोह है और चला जाता है, और ज्ञान सुख की जगह दुख आ जाता है, और ज्ञान, और दुख की जगह सुख आ जाता है, और ज्ञान 10 प्राण काम करते हैं, और ज्ञान 10 प्राण छूट जाते हैं, और ज्ञान, है नहीं। तो इसका मतलब है कि ज्ञान की स्थिरता, एक रूपता यहाँ दिखाई दे रही है शरीरों के साथ, कि ज्ञान नहीं बिगड़ रहा है, किसी भी कंडीशन में ज्ञान बंद नहीं हो रहा है। क्या उदय बदल रहे हैं, विचार बदल रहे हैं, संयोग वियोग, लेकिन ज्ञान ज्ञान नहीं बदल रहा है। इसका मतलब कोई चीज तो ऐसी है जिसमें स्थायी बना है। हर हालत में क्या हो रहा है आपको, ज्ञान। चाहे कोई
घटना दुर्घटना कुछ भी हो जाए, क्या तो तुम्हें क्या होता है? जैसे कोई खबर आए, कहीं से भी खबर आए, तुम्हें क्या होता है? जाननी तो होता है। फिर ये खबर आए तो, और फिर खबर आए तो हर खबर के साथ क्या होता है? है नहीं? अब खबर आई, जैसी आई, जिसके संबंध में आई, जैसा परिणमन हुआ उस द्रव्य का, तुम्हें क्या हुआ? जैसे कोई अपने मिलने वाला है, अब बीमार हो गया, खबर आई बीमार, तुमने क्या किया? खबर आई, तुमने क्या किया? जान दिया। 2 घंटे बाद फिर खबर आई बहुत बीमार है, तुमने क्या किया? शाम को खबर आई हॉस्पिटल में है, फिर खबर आई। है? तो तुम्हें हर खबर के साथ क्या हो रहा है? कि नहीं? अब खबर के साथ तुम्हारे विचार में दिया कि भाई मेरे हैं। अब अब क्या हो रहा है तुम्हें? अब आपको तो हो रही कि नहीं? जब आपको कह रहा है अब तो अब आपको हो रही, तो आपको तक क्या ना हो रही है? हाँ, कि देखो तुम, अब मोह मोह के जाल में आ गए, अब हमने, अब हमें आकुलता हो रही है, तो आकुलता क्या ना हो रही है? क्या आकुलता हो रही है? जबकि अभी भी तुम्हें क्या हो रहा है? ज्ञान हो रहा है। तुम आप क्या कह रहे हो कि अब आकुलता हो रही है? अभी तक तो ज्ञान हो रहा था, अब आपको तो होने लगी। तो आकुलता तुम्हें कब होने लगी? हाँ, ये मेरे हैं। अब तो ये मेरे हैं जी, कितना खतरनाक भाव है, है? हाँ, यही तो खतरनाक है। अभी तक तो बड़े आराम से करे थे, हमें तो ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। और एक बार में आया कि ये मेरे हैं, अब तुम्हारे सब्र विचार, ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, धरे रह गए। अब तो खुद ही क्या कहने लगे कि अब हमें आकुलता हो रही है, तो आकुलता क्यों नहीं हो रही है? क्या आकुलता हमें हो रही है? तो तुम जी कैसे ज्ञान वाले हो? अभी तक तुम्हें ज्ञान हो रहा था, अब तुम्हें आकुलता होने लगी। क्या नहीं होती आकुलता? अरे अस्पताल भरे हैं, डॉक्टर को बिल्कुल आकुलता नहीं है, क्योंकि उस डॉक्टर को मन में जो विचार नहीं है इनमें से कोई मेरा है, तो उसी में डॉक्टर साहब के पिताजी आ जाए, तब भी वो अंडर में आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है? कि ये मेरे, ये कितना खतरनाक है। तो ये मेरे, ये कहाँ से आ गया? ये मौका नहीं तुम्हारा ही है। तो किताबें तक तो पढ़ रहे थे, मौका अब भी हमारा हो गया। अरे तुम्हारा इसलिए कहा जा रहा है कि तुम मेरा क्या है जी नहीं जानना है, नहीं समझ? तुम्हारा ऊपर आरोप क्यों आ रहा है कि तुम मेरा क्या भाव जी नहीं जानना है? इसलिए कहा जा रहा है तुम्हारा ही। आपने ये तो मौका है, तो मौका है, ये तुम आगे पूछ रहे हो, ये तो मौका है, लेकिन अभी भी हमारा क्या है जी, नहीं आ रहा है। बोले तो नहीं निकल पाओगे तुम। तो भाई आगे मुझे वो, क्या नहीं?
तो तुम सोच रहे मोह ने हमें देखा नहीं है, वो बराबर काम कर रहा है कि नहीं। तो मेरा क्या है ये जानो, है ना। कोई बाहर हो जाओगे तो कोई लिखा है ज्ञानमय भाव में से ज्ञानमय भाव ही होता है, इस न्याय के अनुसार, ये न्याय है। अब आपने ज्ञानमय भाव किया तो क्या अनुभव में आया, मैं सुचेतन हूं, तो ये ज्ञानमय भाव है क्या अज्ञानमय भाव है। ये अज्ञानमय भाव तो इससे तो विपरीत है, जो परद्रव्य में अपनापन है वो है अज्ञानमय भाव। ठीक है, अपने द्रव्य में अपनापन है तो ज्ञान में है ही क्या, स्व को स्व पर को पर जान के अपने वस्तु में अपनापन हुआ, तो ये क्या हुआ, तो एक न्याय हो गया है। इस न्याय के अनुसार आगामी कर्मों के आश्रवण का निमित्त जो राग देश मोह की संतति यानी परंपरा, उसका निरोध होने से रुक गई गाड़ी, किनकी, जो कर्मों की गाड़ी है वो रुक गई, कैसे, अज्ञानमय भाव से। क्या लगा, आगामी है आने वाला, कर्मों के आश्रवण का निमित्त जो राग देश मोह यानी अज्ञानमय भाव यानी की संतति, उसका निरोध होने से ये अज्ञानमय भाव केवल ज्ञानमय भाव से ही रुकेगा, और कोई ताकत नहीं है। जैसे शरीर में मुझे चल रहा है, चाहे कितने व्रतशील संयम करो, ये नहीं रुकने वाला। तो दान दो तो ये केवल ज्ञानमय भाव करने से ही रुकेगा। हाँ, अगर तुम चाहे कितना पढ़ दो तो भी नहीं रुकेगा, है ना। ज्ञानमय भाव से आगामी आसनों के निमित्त जो राग है उनकी संतति यानी परंपरा, उसका निरोध होने से शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। ये हुई एक लाइन का अर्थ ज्ञानमय भाव। हाँ, जैसे आज अभी आपने जाना तीन शरीर से अलग, है नहीं, तो आगे आने वाले जो आश्रवण का निमित्त राग देश वो है वो हुए ही नहीं, तो कर्मों का आना क्या होगा, आपने रोक दिया। हाँ, नहीं रोका, वो अपने आप रुक गया है। क्यों रुक गया है, क्या राग देश मोह नहीं हुआ है, उसका तो राग देश मोह कारण है। आने वाले का कारण कौन है, सब हुए नहीं है, तो राग देश मोह क्यों नहीं हुए, क्या यहाँ हमें आत्मा को ज्ञान में बसा हुआ है। तो देखो ये सब एक ही समय में हुआ है, इधर हमें क्या हुआ ज्ञान में, अर्थात हमने अपने ही ज्ञान से, नहीं भगवान की वाणी से लक्षण लेके और मैं सोचे तो जान लिया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ज्ञानमय भाव। तो ये ज्ञानमय भाव जो अज्ञानमय भाव का रोकने वाला है, अज्ञानमय भाव नहीं होने देगा। जहां मैं शुद्ध चेतन ऐसा जानना हुआ तो शरीर में हूं ऐसा जानना हुआ कि नहीं, जैसे आपका 1 मिनट हुआ ज्ञानमय भाव, तो 1 मिनट शरीर में हूं जो भाव नहीं हुआ। हाँ, चाहे भले 1 मिनट बाद कुछ भी हो जाए, उसकी गिनती नहीं कर रहे। जो आपने 1 मिनट के लिए किया ज्ञानमय भाव, उस समय 1 मिनट के लिए क्या नहीं हुआ, नहीं हुआ, और नहीं हुआ, वो आता नवीन कर्मों का कारण बनता, बना नहीं। तो कारण के अभाव में कार का अभाव नियम से है ना। अब इसके विपरीत बात है नीचे अज्ञानमय भाव की, क्या, और जो सदा अज्ञान अज्ञान से अशुद्ध आत्मा का अनुभव किया करता है, यानी शरीर में हूँ, तो वह अज्ञानमय भाव में से अज्ञानमय भाव ही होता है।
जैसे ज्ञानमय भाव से क्या होता है, तो अज्ञानमय भाव से क्या होता है, यानी राग द्वेष मोह ही होते हैं, और उससे कर्म आ जाएगा। तो इस न्याय के अनुसार आगामी कर्मों के आचरण का निमित्त जो राग द्वेष मोह की संतति का निरोध न होने से, और ऊपर आया था निरोध होने से, और यहाँ क्या आया, न होने से अशुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। जब निरोध ही नहीं है काय का, राग द्वेष मोह का, तो फिर जब राग द्वेष मोह का निरोध नहीं हुआ, जो कि ज्ञानमय भाव से होता, तो ज्ञानमय भाव हुआ नहीं, अज्ञानमय भाव ही रहा, तो वो कर्म आएगा, है ना। राग द्वेष मोह की संतति के निरोध न होने से अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। तो जी अशुद्ध आत्मा को प्राप्त करना कब से चला आ रहा है, जी अनादि से चला आ रहा है। अब आज चांस मिला है आएगा, हाँ, ज्ञानमय भाव करने का। तो आज का ज्ञानमय भाव किया हुआ आगे के लिए क्या कराएगा, अनंत काल तक के लिए परमानेंट, परमानेंट शुद्धता प्राप्त हो जाएगी। इसलिए कहा एक समय की कमाई अनंत काल खाएगा। अनंत काल कैसे खा ले, कमाई कितने करी, क्या कमाई करी, क्या अपने ज्ञान से अपने हो जाना चाहिए कमाई है, हाँ, तो आप अनंत काल, क्योंकि इस तरह का ज्ञान करने से मिथ्यात्व का अभाव होता है और सम्यक गुण प्रकट होता है। तो जब सम्यक गुण प्रकट हो गया, सम्यक गुण आत्मा का गुण है, स्वपर की यथार्थ प्रतीति जिसमें लक्षण है कि नहीं, तो अब कभी दूसरी वस्तु में अपनापन आएगा ही नहीं, तो हमेशा अपने में अपनापन रहेगा ही, ये लिखा है, ठीक।